तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो बैलों की कथा। और इस कहानी में इस कहानी में दो बैल थे। एक का नाम था हीरा, दूसरे का नाम था मोती। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। जो उनका खाने खाने का जो चारा था उसके साथ उसके अंदर वो एक साथ ही मुंह डालते और एक ही साथ निकाल कर चबाते। कुछ ऐसे कुछ ऐसे वो मुंह डालते और एक ही साथ निकाल कर खाते। उनका मालिक जूरी उनके चारे पानी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी जूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन दोनों बैलों ने उसे बहुत तंग किया। अगर हीरा दाएं जाता तो मोती बाएं जाता। किसी प्रकार गया दोनों को ही लेकर गया। उन दोनों को लेकर वो है अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने की विचार किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। सुबह उठकर जब जूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसके गले मिल गया जाकर। इतना प्यार आया कि वो बैलों के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। परंतु जूरी की पत्नी जल भून गई। जूरी की पत्नी ने उनके सामने रूखा सूखा भोजन डाल दिया, पर तब भी दोनों बैलों ने उन्हें खुशी से खा लिया। और इसमें हमें पता चलता है कि जूरी की पत्नी को दोनों बैल बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो है अपने भाई गया को दे गई। वो रूखा सूखा खाकर भी खुश थे। अगली सुबह गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। कुछ ऐसे ही ले जा रहा था। मोती ने गया की गाड़ी गड्ढे में ढकेलने की कोशिश करी, पर हीरा समझदार था। उसने उस गाड़ी को गिरने से बचा लिया। अब गया ने उनसे बहुत मेहनत कराई, उनको मारा पीटा और खेत जुतवाया। वह लाचार निगाहों से वह एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती और उसे बहुत दया आती। रात को वह लड़की उसे चुपके से रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे सारा दर्द कष्ट भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगा कि वह लड़की वहां आई और दोनों रस्सियों को खोल दिया। दोनों बैल भाग निकले और गया उनके पीछे दौड़ा, पर वह उन्हें पकड़ नहीं पाया और वो निकल गए। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड ने उनके ऊपर हमला किया तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर हमला किया तो पीछे से मोती ने उस पर हमला किया। तो सांड को समझ आ गया कि वो दोनों से एक साथ तो नहीं लड़ सकता। एक को भले ही वो हरा दे, पर वो दोनों से नहीं लड़ सकता, इसलिए सांड चला गया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो उन्हें रास्ते में ये मटर का खेत दिखा, तो वह उन मटरों को खाने लगे। तो वहाँ पर किसान आ गया। इस समय तो पेट भी उनका नहीं भरा था, तब भी किसान आया। उन खेत के रखवालों ने खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर कांजी हॉर्न्स में डाल दिया। और कांजी हॉर्न्स में हीरा मोती ने देखा कि वह अकेले नहीं, और भी जानवरों के साथ थे। उनके साथ घोड़ा, भैंसा, गधा, बकरी आदि जानवर थे, जो बहुत कमज़ोर लग रहे थे, दुबले पतले लग रहे थे। करा दिया। रात होने पर हीरा और मोती ने कांजी हॉर्न्स की दीवारों पर हमला किया। हीरा ने सींग मारी और 3-4 बारी में ही वह दीवार गिर गई। उसका हौसला बढ़ा और उसने इतनी ज़ोर से सींग मारी कि पूरा खुल गया। तो अब सबसे पहले भागे। रास्ता बनते ही पहले घोड़े भागे, फिर भैंसे भागे, फिर बकरियां भागी और गधों को भी सींग मार के बाहर निकाल दिया। मोती ने हीरा से भाग चलने को कहा, पर हीरा मना कर गया और वह खड़े रहे। सुबह होने पर कांजी हॉर्न्स वालों ने देखा कि ये बैल यहाँ पर
हैं और बाकी सारे जानवर भाग गए। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी दोनों बैलों को ले गया। वह दोनों ने कुछ नहीं खाया था और ये व्यापारी उनको मारते मारते ले जा रहा था और वह दोनों ही दुबले पतले हो चुके थे। कुछ ऐसे वो लग रहे थे, दिख रहा है आपको? ऐसे हड्डियां उनकी बाहर आ गई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम नहीं बचा था। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चल रहे थे, पर उन्हें रास्ता जैसे ही जाना पहचाना लगा, वह दोनों तेज तेज आगे भागने लगे, व्यापारी पीछे पीछे। पर बैल भाग निकले और तब तक दोनों बैल अपने घर वापस आ गए थे और जूरी उन्हें देख इतना खुश हुआ कि उनसे गले लग गया। और आखिर में जूरी की पत्नी मान गई और उन्हें दोनों को, पर अचानक व्यापारी आकर उन दोनों को मांगने लगा, पर जूरी ने मना कर दिया और उनके पीछे हीरा बहुत तेज भागा और उस व्यापारी को भगा दिया। इससे हमें पता चलता है कि हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही लॉयल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, कमेंट में बताना। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो चुका है। क्षितिज बुक का पहला चैप्टर, 2 बैलों की कथा, हमने ख़त्म कर दी है। तो इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो। और ये 1 शॉट लेक्चर हमने 5 या 6 मिनट में ही ख़त्म कर दिया दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब।